In balance we grow. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर नवीद जना ग्रामर स्कूल से। आज हम 7th क्लास के मैथ के लेक्चर्स में एक्सरसाइज 1.10 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो इसके देखिए ज़रा 8 पार्ट्स हैं, इसके 4 पार्ट्स मैं करवाऊंगा, बाकी बोर्ड आप खुद करेंगे। देखिए ज़रा क्वेश्चन नंबर 1 में आपको वैल्यूज गिवन है। सेट की सूरत में सबसे पहले यूनिवर्सल सेट है जिसकी वैल्यू 0 से 25 तक है। उसके बाद ए है जो कि 1, 3, 5, 7, 9, 21 और 24 है। इसी तरह बी की वैल्यू जो है वो 5, 10, 15, 20 और 25 गिवन है। इस तरह सी की वैल्यू जो है 2, 4, 6, 8, 14, 16, 18 और 24 है। डी की वैल्यू है 15, 16, 18, 21, 24, 25। अब आपने वेरीफाई करना है, सबसे पहला वर्ड है ए यूनियन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू, यानी कि आप इस साइड को सॉल्व करेंगे तो आपके यू यानी यूनिवर्सल सेट के इक्वल आएगा। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ से लेंगे ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास ए का कंप्लीमेंट होना जरूरी है। तो हम ए का कंप्लीमेंट यहाँ पे लेंगे। ए का कंप्लीमेंट कैसे आएगा? यू माइनस ए से, यानी कि हम ए को यू में से माइनस करवाएंगे। सबसे पहले यू का सेट लिखेंगे माइनस फिर ए का। अब देखें जरा कि आपका कंप्लीमेंट होता कैसे है कि ऐसे नंबर जो इस सेट में मौजूद हो इधर ना हो, वो आपका यू वाला सेट होगा। तो देखें जरा 0 उधर नहीं है, मैंने लिख लिया। 1 उधर था तो मैंने नहीं लिखा। 2 उधर आपके पास मौजूद नहीं है तो मैंने लिख लिया। 4 भी नहीं है। अब देखिए ये ना 0 से लेके 25 तक सारे नंबर है, तो इसलिए सारे नंबर उसने गिवन नहीं दिए हुए, डॉट डाल दी है, यानी कि इसके अंदर बाकी नंबर इस तरह सोन चलते जा रहे हैं। अब 6 उसमें नहीं है, वो लिख लिया। 7 उसमें है तो यहाँ पर मेंशन नहीं है क्योंकि 7 इधर है। इसी तरह 8 उधर नहीं है तो वो लिखा गया। 9 उधर है तो इसलिए नहीं लिखेंगे। 10 उधर नहीं है लेकिन इसमें तो मौजूद है तो वो इसलिए हमने लिख दिया इस तरह। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये सारे नंबर इधर मौजूद नहीं है लेकिन इधर है तो ये इधर लिख दिए गए। फिर उधर 21 था तो नहीं लिखा। 22 उधर नहीं है, वो लिख लिया। 23 भी नहीं है, लिख लिया। अब 24 है तो वो इधर नहीं हम मेंशन करेंगे। इसी तरह 25 उधर मेंशन नहीं है तो इसलिए यहाँ तक आ गया। अब देखिए यहाँ पे तो रेंज इसकी 24 है लेकिन हमने इसको फॉलो करना होता है 25 तक। ऐसे नंबर जो इधर हो उधर ना हो वो लिखने होते हैं, ठीक है जी। अब आपके पास कंप्लीमेंट आ गया। अब आपने इसको ए के साथ यूनियन करवाना है। ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट, सबसे पहले ए की वैल्यू लिखेंगे। यूनियन ए का जो कंप्लीमेंट आपने दिया सेम यही वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। अब यूनियन में क्या होता है, अरेंज करके लिखना होता है। अगर आप गौर करें, ये देखिए 0, 1, 2, 3, 4, यहाँ से 5, 6, 7, 8, 9, फिर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 इधर नहीं है लेकिन यहाँ से आ जाएगा। 22, 3, 24 और 25। तो इसी तरह मैंने 0, 1, 2, 3, 4, 5 आगे तो 25 तक इसको ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। तो ये बराबर आ गया यूनिवर्सल सेट के। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। इस तरह इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में इसका इंटरसेक्शन लेना है। यहाँ पे तो यूनियन था ना, सेम वही क्वेश्चन है लेकिन ये बराबर होगा एम्प्टी सेट के, ठीक है। तो देखें जरा लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेंगे। सबसे पहले इसका कंप्लीमेंट ही हम लेंगे। कंप्लीमेंट सेम वैसी है जो ऊपर है, सेम यही चीज यहाँ तक तो सेम है, यहाँ इस क्वेश्चन की यहाँ तक, ठीक है। यानी u माइनस ए, यू में से ए को माइनस करवाएंगे। ऐसे नंबर जो इधर हैं उधर मौजूद नहीं है वो सारे के सारे हम मेंशन कर लेंगे। अब हमने करना क्या, इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट। देखिए जरा सबसे पहले ए की वैल्यू इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट। तो ये ए की वैल्यू इंटरसेक्शन ये ए कंप्लीमेंट का जो आंसर आया होगा उसकी वैल्यू। अब दोनों में जो चीज कॉमन है वो हम लिखेंगे। इंटरसेक्शन में यही होता है कि दोनों में कॉमन वैल्यूज होती हैं वो लिखी जाती हैं। अगर आप गौर करें दोनों में, दोनों सेट्स के अंदर कोई भी कॉमन वैल्यू आपको नहीं मिलेगी तो इसलिए ये दोनों इसका आंसर जो है इंटरसेक्शन का वो एम्प्टी सेट की सूरत में आएगा, जिसको आप इस तरह भी मेंशन कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में इस तरह। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के इस क्वेश्चन के अंदर। पार्ट नंबर 3 है बी यूनियन बी का कंप्लीमेंट। सेम पहले हमने ए के लिहाज से दोनों पार्ट्स किए, अब बी के लिहाज से भी है, सेम वही चीज है। तो सबसे पहले बी का कंप्लीमेंट लेंगे u माइनस बी। यू माइनस बी है हमारे पास, तो इसमें सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट माइनस बी लेंगे यहाँ पे, ठीक है, यानी बी का सेट लगा देंगे।
तो ऐसे नंबर जो इधर हैं इधर नहीं है वो लिखने हैं। तो देखें जरा, 0 उधर नहीं है लिख दिया, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, लेकिन 5 उधर है तो इसलिए हमने मेंशन नहीं किया। इधर तो 0 से लेकर 25 तक है ना, उधर सिर्फ 5, 10, 15, 20 और 25 है। अब इधर 6 है उधर नहीं है, 7 उधर नहीं है, 8 नहीं था, 9 नहीं था, 10 था उधर तो इसलिए इधर नहीं लिखा। 11, 12, 13, 14 उधर नहीं है इसलिए हमने इधर लिख दिया। 15 है तो वो नहीं लिखेंगे। फिर 16, 17, 18, 19 इधर नहीं था तो वो लिख दिया। 20 इधर है तो इसलिए वो मेंशन नहीं किया। फिर इधर 21, 22, 23, 24, फिर आगे 25 इधर था तो वो मेंशन नहीं किया। ये आ गया बी का कम्प्लीमेंट। अब इसका यूनियन लेना है हमने बी के साथ। बी यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, सबसे पहले बी की वैल्यू लगाएंगे क्योंकि पहले बी है। यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, ये जो वैल्यू है ये इधर लगाएंगे। अब इसका यूनियन लेना है तो देखिए जरा, आप गौर से देखिएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इधर नहीं है लेकिन इधर है। यूनियन का मतलब क्या होता है, तरतीब से लिखना अरेंज करके। तो देखें जरा, 5 उधर से आ गया, 6, 7, 8, 9, अब 10 इधर से आ जाएगा, 11, 12, 13, 14, 15 इधर नहीं है तो इधर से आ जाएगा, 16, 17, 18, 19, फिर 20 इधर से आएगा, 21, 22, 23, 24 और 25 इधर से। तो इसलिए हमने इसको एक अरेंज करके इकट्ठा लिख लिया, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और अप टू सो ऑन 25, जो कि यूनिवर्सल सेट के ही इक्वल है और यही हमने प्रूव करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। अब इसका फोर्थ पार्ट है, बी इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा एम्प्टी सेट के। तो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड हम देंगे बी इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो सबसे पहले बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो यहाँ तक तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम यहाँ तक है, ठीक है। जो यहाँ में हमने सॉल्व किया कॉम्प्लीमेंट निकाला वो यहाँ पे भी हमने वैसे ही किया, तो यहाँ तक तो सेम है। मैं आगे चलता हूँ कि हमने कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करवाना है बी के साथ। तो बी इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, बी इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखें जरा, इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दोनों सेट्स में कॉमन चीजें होती हैं वो हम मेंशन करते हैं। तो देखें यहाँ पे आपको कोई भी नंबर जो है या कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं मिलेगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, एक एम्प्टी सेट की सूरत में आएगा, जिसको आप इस तरह भी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमने प्रूव कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसके मजीद 4 पार्ट्स हैं वो आपने अब खुद प्रैक्टिस करनी है, सेम ऐसे ही होंगे, बहुत इजी से क्वेश्चन है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज।